हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि एनटीपीसी में क्या रोल है आपके पोस्ट प्रेफरेंस का। इसके बाद बात करेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर साइको टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या उनको दूसरी पोस्ट मिल सकती है या फिर नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि 12th लेवल वाले छात्र और ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं, किसकी कट ऑफ हाई जा सकती है, किसकी कट ऑफ लो रह सकती है। तो चलिए एक एक करके सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी इनकी मॉक टेस्ट होती है और अभी इनका मॉनसून सेल भी चल रहा है। देखिए, दो तरह के प्लान है इसमें, 2 इयर्स वैलिडिटी का और एक 1 ईयर वैलिडिटी का। तो अगर इसको आप लोग बाई करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो कूपन कोड में यहाँ पे न्यू डालिएगा NEW, ताकि तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाए। और इसको बाई करना चाहते हो तो 449 में ही इसको आप लोग खरीद सकते हो कूपन कोड डाल के। और यहाँ पे 1 ईयर वाले बाई करना चाहते हो तो 30 रुपीज दोस्तों ऑफ मिल जाएंगे। 269 में इसको बाई करके सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें रेलवे के तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं ही फ्रेंड्स, RRB, NTPC, CBT2, RRC, ग्रुप डी। इसके बाद SSC के भी सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बैंकिंग के सभी डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। काफी कुछ फ्री भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्रेंड्स। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे सारे लिंक मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी में डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी और यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन दिया गया था। अब बहुत सारे छात्र हैं जो कि अपने मनपसंद का पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं। कुछ कैंडिडेट 1 नंबर पे कुछ और पोस्ट का प्रेफरेंस डाले होंगे, 2 नंबर पे कुछ और पोस्ट होगा, 3 नंबर पे कुछ और होगा, 4 नंबर पे कुछ और होगा, इस तरह से डाले होंगे। कुछ कैंडिडेट हैं जो कि सभी पोस्ट का ही प्रेफरेंस डाल चुके हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कुछ कैंडिडेट 2 का पोस्ट का डाले होंगे, कुछ 3 पोस्ट का प्रेफरेंस, कुछ 4 पोस्ट का ही प्रेफरेंस, इस तरह से डाले होंगे। जिनको जैसा लगा उस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका रोल क्या है, किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस वर्क करती है। तो देखिए, चाहे जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाला हो, फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस पे दोस्तों जो आपका पोस्ट है उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे रेलवे में जॉब लेने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही पोस्ट रहता है, क्योंकि देखिए रेलवे में जितनी वैकेंसी है फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा वैकेंसी फर्स्ट प्रेफरेंस से ही फिल कर लेती है। इसके बाद जितनी वैकेंसी बच गई सभी पोस्ट में, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, 4th 5th, इस तरह से देखा जाता है और उसकी मेरिट देखी जाती है कि कितने कैंडिडेट अवेलेबल है, और तब जाके सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, 4th प्रेफरेंस, 5th प्रेफरेंस पे सीटें फुलफिल होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैकेंसी है वो रेलवे के अंतर्गत फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही फुलफिल कर ली जाती है। इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस वाली जो आपकी पोस्ट है उसका इंपॉर्टेंस रेलवे के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि कोई कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस में कुछ और पोस्ट रखे हैं और किसी कारणवश से ये अपने फर्स्ट प्रेफरेंस को पास नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाली कट ऑफ पार ना कर पाएँ, हो सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस का मेडिकल टेस्ट पार ना कर पाएँ और सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस डाल चुके हैं, तो क्या इनको सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल चांसेस होता है कि सेकंड प्रेफरेंस वाली पोस्ट आपको मिल सकती है या फिर थर्ड प्रेफरेंस या फिर 4th प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो श्योरिटी है जॉब लेने की वो कम हो जाती है। जितनी श्योरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस वाली पोस्ट पे आपको जॉब लेने की है, वो श्योरिटी दोस्तों यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस वाला नहीं देगा। इसको आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई 12th वाले छात्र हैं, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क डाले हैं, सेकंड नंबर पे ट्रेन क्लर्क डाले हैं, थर्ड नंबर पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डाले हैं और 4th नंबर पे जूनियर टाइम कीपर डाले हैं। इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं। अगर किसी कारणवश से कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो फर्स्ट प्रेफरेंस है इसका कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाते हैं या फिर मेडिकल टेस्ट फेल हो जाते हैं, तो क्या इनको सेकंड, थर्ड या 4th वाली पोस्ट मिलेगी? तो मिल सकती है। सेकंड वाली भी मिल सकती है, थर्ड वाली भी मिल सकती है, 4th वाली भी मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये फर्स्ट प्रेफरेंस अपना फेल हो चुके हैं तो इतनी श्योरिटी अब इनको नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्र हैं जो कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क फर्स्ट प्रेफरेंस डाले होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि ट्रेन क्लर्क पे ही फर्स्ट प्रेफरेंस डाले होंगे, बहुत सारे छात्र होंगे जो कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो ये छात्र थर्ड पे डाले हैं वो फर्स्ट पे डालने वाले ही बहुत सारे छात्र होंगे, जूनियर टाइम कीपर ही बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाले होंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही मैक्सिमम सीटें तो उसकी फुलफिल कर ली जाती है रेलवे में, तो कुछ ही सीटें बचती है फ्रेंड्स इन सभी की। अब जो सीटें बचेगी उसी पे ये जो छात्र फेल होकर जाएंगे अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में, वहाँ पे कम्पीट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये छात्र सेकंड प्रेफरेंस पे टाइम ट्रेन क्लर्क में जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखी जाएगी कि क्या इस पोस्ट की कट ऑफ को एक क्रॉस कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर कट ऑफ इसका क्रॉस है फिर देखा जाएगा कि मेडिकल टेस्ट इसका पास कर किया है या फिर नहीं, तो मेडिकल टेस्ट भी इसका अगर पास है फिर देखे जाएंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट है या फिर नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है फ्रेंड्स कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट उस पोस्ट के लिए बची है या फिर नहीं। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट यहाँ पे है तब तो सेकंड प्रेफरेंस वाला इनको पोस्ट मिल जाएगा। अगर कुछ भी तीनों में से नहीं है तब इनको थर्ड प्रेफरेंस पे देखा जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस में भी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट है, मेडिकल टेस्ट पास है,
कट ऑफ पास है तो थर्ड पोस्ट वाली भी इनको मिल सकती है। अगर यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट नहीं है तो जो फोर्थ प्रेफरेंस है वहाँ पे देखे जाएंगे, फोर्थ प्रेफरेंस में सारा कुछ मैच कर जाता है और पोस्ट देने लायक रहेंगे फ्रेंड्स, तो इनको पोस्ट यहाँ पे दे दी जाती है। तो इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस वर्क करता है। तो जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस होता है। इसीलिए अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस का सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं तो उनको आसानी से जॉब मिल जाती है, और जब नहीं कर पाते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस के लिए श्योरिटी कम हो जाती है और यहाँ पे वेट करना पड़ता है। इस तरह की कंडीशन को देखा जाता है, तब जाके कुछ सीटें मिलने लायक रहती है, कंडीशन फुलफिल करती है, तभी इनको पोस्ट मिल पाती है। इसीलिए आपकी कोशिश CBT 2 में होनी चाहिए कि जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है उसका कट ऑफ क्रॉस करे, ताकि इजीली आपको जॉब मिल सके। वरना दोस्तों आपकी सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से देखी जाएंगी, और यहाँ पे अगर सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करते हो, अगर इन सभी प्रेफरेंस की कट ऑफ क्रॉस करते हो, इसका मेडिकल पास हो, इसमें सीट अवेलेबल है, तब दोस्तों आपको ये सारी पोस्ट भी मिल जाती है। लेकिन श्योरिटी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस का ही होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे सारा कुछ आपका क्लियर है तो आसानी से आपको जॉब उस पोस्ट की मिल जाती है। देखिए CBT 1 का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता आपके पोस्ट को डिसाइड करने में, पोस्ट प्रेफरेंस को डिसाइड करने में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे कि अगर कोई कैंडिडेट टाइपिंग स्किल टेस्ट में फेल कर जाते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो साइको टेस्ट बोलते हैं उसमें फेल कर जाते हैं, तो क्या उनको दूसरी पोस्ट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पे लेवल वाइज में डिवाइड किए गए हैं। इंटर लेवल 12th लेवल की बात करें तो लेवल 2 और लेवल 3 वाली पोस्ट आती है, और ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 वाली पोस्ट आती है। इसमें बहुत सारे पोस्ट है जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट मांगे गए हैं। जैसे यहाँ पे 12th वाले में देखिए तो यहाँ तक टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। ट्रेन कलर, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में कुछ भी नहीं मांगा गया है। इसी तरह से ट्रैफिक असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल वाले हैं जहाँ पे साइको टेस्ट लिया जाएगा। गुड्स गार्ड सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में कुछ नहीं मांगा गया। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट और सीनियर टाइम कीपर में टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। इसके बाद कॉमर्शियल अप्रेंटिस में कुछ नहीं मांगे गए। स्टेशन मास्टर में स्किल टेस्ट में यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर साइको टेस्ट मांगे गए हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट हैं जो कि टाइपिंग टेस्ट में फेल कर जाते हैं या फिर साइको टेस्ट में फेल कर जाते हैं, तो क्या उनको कोई दूसरी पोस्ट मिल सकती है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स इनको दूसरी पोस्ट मिल सकती है, बशर्ते कि ये लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल चुके हों। जैसे देखिए कोई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर का पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, बाकी किसी का पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डाला है। अगर यहाँ पे साइको टेस्ट फेल कर जाते हैं तो इनका दोस्तों सफर समाप्त हो जाता है, इनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही प्रेफरेंस डाले थे और उसमें भी फेल हो गए, तो इनको कहां से कोई दूसरी पोस्ट मिलेगी। उसी तरह से कोई टाइपिंग टेस्ट वाले मान लेते हैं कि ये पोस्ट का प्रेफरेंस डाले हैं, बाकी किसी का नहीं डाले हैं 12th वाले का, तब भी दोस्तों इनका सफर समाप्त हो जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस से ही डिपेंड करता है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादातर आप लोग डाल चुके हो और टाइपिंग टेस्ट में फेल करते हो तो दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा। वहाँ पे अगर टाइपिंग टेस्ट नहीं है, वहाँ पे अगर कट ऑफ क्रॉस करते हो, मेडिकल टेस्ट पास हो और सीट बची हुई है, तो दूसरी प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल जाएगी। दूसरी नहीं मिल पा रही है, कट ऑफ ज़्यादा है, तो तीसरी देखी जाएगी। तीसरी नहीं मिल पा रही है तो चौथी देखी जाएगी प्रेफरेंस, इस तरह से। तो अगर टाइपिंग टेस्ट फेल भी करते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट फेल भी करते हो, तब भी चांसेस रहता है कि सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले मिल सके, बशर्ते कि पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग डाले हो उस पर और एलिजिबिलिटी कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट और कट ऑफ ये सब क्रॉस करते हो तो मिल सकती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे कि कट ऑफ आखिर किसकी ज़्यादा जाएगी, क्या 12th लेवल वालों की कट ऑफ हाई जाएगी या फिर ग्रेजुएट लेवल वालों की कट ऑफ हाई जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसको इतनी आसानी से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 12th लेवल वालों की कट ऑफ हाई चली जाएगी या फिर ग्रेजुएट लेवल की हाई चली जाएगी या फिर किसकी कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल अलग है। पहले तो लेवल वाइज में पोस्ट यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसके बाद कई सारे पोस्ट हैं दोस्तों जहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, तो कहीं पे वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा दे दी गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, कई सारे पोस्ट हैं जहाँ पे स्किल टेस्ट मांगे गए हैं, टाइपिंग टेस्ट मांगे गए हैं। कई जगह पे कुछ भी टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा गया है। कई जगह पे यहाँ पे साइको टेस्ट मांगे गए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे। कई जगह पे कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं लिया जा रहा है वहाँ पे तो CBT 2 का जो मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट बन जाएगी फ्रेंड्स। तो ऐसे केस में तो यहाँ पे कट ऑफ हाई थोड़ी जाएगी ही, और जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट मांगे गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि कितने यहाँ पे फेल होते हैं, क्या मार्क्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेंगे। यहाँ पे जहाँ टाइपिंग टेस्ट लिए जा रहे हैं यहाँ पे देखा जाएगा कि कितने टाइपिंग में फेल हुए, तो टाइपिंग के लिए अलग से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, कितना गुना कैंडिडेट का। तो यहाँ भी दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग 12th लेवल वाले में ही काफ़ी सारे पोस्ट हैं जहाँ पे कट ऑफ आपकी लो जाएगी। कुछ पोस्ट ऐसे होंगे 12th लेवल में जहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी। ग्रेजुएट लेवल में भी काफ़ी सारी पोस्ट है फ्रेंड्स जहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, और कुछ पोस्ट ऐसे होंगे ग्रेजुएट लेवल में जहाँ पे कट ऑफ हाई जाएंगे। सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल में बात करें तो स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एक लिया जाएगा जो कि एक्स्ट्रा होता है, और इसकी जो मेरिट बनती है वो सिंपल मेरिट नहीं होती है। इसमें CBT 2 में जितना मार्क्स आप लोग लाओगे उसका मात्र 70% ही ये लोग काउंट करेंगे,
लाओगे और प्लस साइको टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में जितना मार्क्स लाओगे उसका 30% यहाँ पे मार्क्स लेंगे और दोनों को ऐड करके जितना मार्क्स आएगा तब मेरिट बनेगा। स्टेशन मास्टर का और एक ट्रैफिक असिस्टेंट का, 2 पोस्ट का इस तरह से मेरिट बनता है, ना कि जितना CBT2 में आया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से समझ गए। तो इसकी जो फुलफिलमेंट होती है, कंडीशन होती है मेरिट की, वो भी अलग होती है। अब देखिए साइको टेस्ट जो होता है फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो कि फेल भी कर जाते हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर छट जाते हैं। इसके बाद स्टेशन मास्टर की मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी हाईएस्ट मांगा जाता है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। इसको भी दोस्तों कुछ कैंडिडेट मैच नहीं कर पाते तो मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए सीटें हैं जो कि खाली इसमें रहती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कट ऑफ कम ही जाती है। पिछली बार भी देखा आप लोगों ने, लगभग सभी जोन में स्टेशन मास्टर का कट ऑफ कम गया था, और इस बार भी दोस्तों स्टेशन मास्टर का कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। उसी तरह से ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ भी कट ऑफ थोड़े कम देखने को मिलेंगे, लेकिन देख रहे हो आप लोग कि इसकी वैकेंसी है वो बहुत कम है। तो ट्रैफिक असिस्टेंट वाले में वैकेंसी मात्र 88 है सभी जोन को मिला के, तो कट ऑफ यहाँ पे थोड़े हाई जा सकते हैं। भले ही एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें है लेकिन वैकेंसी कम है, इसीलिए कट ऑफ हाई जा सकती है। अब बात करें कि कट ऑफ किसकी यहाँ पे और भी लो जा सकती है, तो कुछ पोस्ट हैं जिसके यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में भी टाइपिंग टेस्ट मांगे गए हैं। देख लीजिए ये सारे जो पोस्ट हैं लेवल 5 में, इस पर टाइपिंग टेस्ट मांगे गए हैं। अब टाइपिंग टेस्ट का क्या फंडा है, यहाँ पे CBT2 में जितना मार्क्स आप लोग ले फ्रेंड्स उसके 8 गुना 8 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो कि टाइपिंग टेस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे तो 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन ले रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि कट ऑफ तो कम ही जाएगी, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे तो कट ऑफ तो थोड़ी कम ही लेके जाएंगे, तभी तो ज़्यादातर कैंडिडेट इनको मिल पाएंगे टाइपिंग टेस्ट में। तो इसीलिए ये सारी पोस्ट है, इसका भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेंगे। कट ऑफ किसका ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए गुड्स गार्ड है दोस्तों, जहाँ पे CBT2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं इसमें है CBT2 के बाद, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई जाने की चांस है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट है, यहाँ पे भी कट ऑफ आपको हाई रहेंगे। और इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा तो चांस इसका है फ्रेंड्स कमर्शियल अप्रेंटिस का, इसका पोस्ट भी कम रहता है, और दोस्तों ये पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी है, प्रेफरेंस भी ज़्यादातर कैंडिडेट डालते हैं। तो कमर्शियल अप्रेंटिस में भी कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट, तो इसका भी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 12th लेवल वाले में। 12th लेवल में देखिए ये सारे पोस्ट हैं जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट मांगे गए हैं। टाइपिंग टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट का चयन होने वाला है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिल सकती है। दूसरी बात वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देख लीजिए जूनियर टाइम कीपर का वैकेंसी कितना है, टोटल जोन मिला के 21 जोन मिला के मात्र 17 वैकेंसी है। कहीं कहीं पे तो होगा, कहीं कहीं पे नहीं भी होगा, तो इसका तो कट ऑफ दोस्तों आपको हाई देखने को ही मिलेगा। कुछ भी कर लें, किस जोन में 1 सीट, कहीं पे 2 सीट ऐसे होंगे, तो कुछ भी कर लें फ्रेंड्स, यहाँ पे कट ऑफ हाई देखने को मिल ही जाएगी। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में तो 760 ही पोस्ट है, तो यहाँ भी थोड़े बहुत कट ऑफ हाई रह सकते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है फ्रेंड्स, जहाँ पे पोस्ट अच्छी है, टाइपिंग टेस्ट भी मांगे गए हैं, तो इसमें आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकते हैं। ट्रेन क्लर्क है, यहाँ पे कट ऑफ आपको थोड़े हाई देखने को मिलेंगे। कमर्शियल कम टिकट कलर के देखा जाए तो यहाँ पे पे लेवल भी 3 है, अच्छा खासा सैलरी भी है, और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और पोस्ट भी देखा जाए तो अच्छा पोस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी ज़्यादातर कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस में इस पोस्ट को रखे ही होंगे, तो यहाँ पे भी आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है। तो 12th लेवल वाले में कम कट ऑफ यहाँ पे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट वाले में देखने को मिल सकती है। अकाउंट कलर वाले में थोड़े कम रख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट यहाँ मांगे गए हैं। कमर्शियल में ट्रेन कलर में इस समय दोस्तों आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपली ये कह देना कि 12th की कट ऑफ हाई जाएगी या फिर ग्रेजुएशन की कट ऑफ हाई जाएगी, ये दोस्तों उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों पोस्ट वाइज कहीं पे कट ऑफ आपको हाई भी देखने को मिल सकते हैं, कहीं पे कट ऑफ आपको लो भी देखने को मिल सकते हैं, 12th वाले पोस्ट में भी और ग्रेजुएशन वाले पोस्ट में भी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।